जब पिता ने कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु देवता को दे दिया, क्योंकि उसने कहा 3 बार कहा, हे पिताजी मेरे को किस चीज़ के लिए दान करेंगे। एक बार कहा, एक बार में तो अनसुनी कर दिया पिता ने, तो बालक है। दूसरी बार कहा तो थोड़ा क्रोध हो गया कि इसने मेरी पोल पट्टी खोल रहा है, ब्राह्मणों के बीच में, ऋतुजों के बीच में मेरी कमी को ज़्यादा कर रहा है। और तीसरी बार में तो उसको पूरा क्रोध पारा चढ़ गया। पारा है ना, पारे तो चढ़ता है, पारा उतर भी जाता है, पारा चढ़ भी जाता है, तो पारा चढ़ गया। तो पारा चढ़ गया तो उसने वो सीधे सीधे बोल दिया, मृत्यु तो ददामी थी, मैं तुम्हारे लिए तुमको मृत्यु देता हूँ। जब पारा सौदर का है, पारा में पारा है ना, पारा लाइए बाजार से, उसको कैसे शोधन करें, उसको उसमें डाल दीजिए रस, किसका, तुलसी का रस निचोड़कर डाल दीजिए पारा में, किसी पात्र में रख दीजिए, जो शीशा आदि है उसमें पारा बाजार से खरीदो, उस पारा को उसमें किसी पात्र में रख करके तुलसी का रस छोड़ दो उसको, और छोड़ दो तो फिर उस पारे को ठंडे में ही रखे रहना, ठंडाई में, ठंडी में, तो धीरे धीरे उसको जम जाएगा। एक पारा शोधन करने की विधि बता दी आपको। क्या जम जाएगा ना, ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। नहीं तो पारा हाथ में रखो, लुढ़क जाता, निकल जाता। वो कोई पारा खा दे, किसी को खिला दे, तो शरीर ही खराब हो जाएगा। जैसे एसिड डाल लेते हैं लड़के लड़कियों के ऊपर, उनका शरीर खराब हो जाता है। ऐसे ही वो पारा यदि कोई भी खिला दिया तो उसका शरीर ही खराब हो जाता है, कोड़ निकल जाता है, कोड़ी होते हैं ना, ऐसे कोड़ी का शरीर कैसा होता है, बेकार ही होता है, देखने में घृणा होती है ना, ऐसे उसका शरीर अंदर से फूटने लगता है, कोड़े 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 मारी जा रहे हैं। जैसे तो पारा कौन खिलाते हैं, वही खिलाते हैं जिनको किसी को मैंने संपत्ति लूटना, संपत्ति लूटने वाले ही पारा खिलाते हैं प्राय करके। और जो किसी को मानना हो, जो जिसके साथ झगड़ा हो गया, महिला को भी मानना होता है, पति पत्नी को झगड़ा हो जाता है, वो खिला देते हैं, वो तो कम केस कम आया। लेकिन संपत्ति को हड़पने वाले, लूटने वाले को खिला देते हैं। जैसे मैं मैं अपनी जिस कुटीर में रहता हूँ, जिस कुटीर में रहता हूँ, तो मैं क्या हुआ था, 1 साल से रहना चालू हुआ था, मैं एक जगह से कट्ठा करके लाया था, कट्ठा करके धन इकट्ठा करके लाया, तो धन इकट्ठा करके लाया, अपनी कुटीर में उसी धन से अपना जीवन यात्रा कर रहा था, चला रहा था। एक व्यक्ति मेरे पास में आ गया रोकने के लिए, तो मैंने उसको रोक लिया। पहले एक दिन 3-4 दिन पहले दूसरे आश्रम में लाता, उसने पूछ लिया था तो मैं तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूँ, तो आश्रम में था, तो मैं तो ठीक है, वृद्ध तो था ही, 65-60 के बीच में, 65 के बीच में, रुक जाइए। अब उसने क्या किया, बाजार से मिठाई ले आया, तो मिठाई में कुछ मिला दिया उसने, और मिला दिया तो मेरे को कहा कि ये प्रसाद है, आप भोग लगा दीजिए, भगवान तो मैं रखता ही हूँ, उसने कहा ये भोग लगा दीजिए, तो आप भी खाइए, मैं भी खाता हूँ, ठीक है प्रसाद। अब मेरे को शक नहीं, क्योंकि खतरनाक व्यक्ति, वो बुढ़ा था, 60-70 और 60 के बीच का, तो मैंने प्रसाद खा लिया, तो 2 रात 1 दिन सोते रहा। अब मेरे जो मैं कटा करके जैसे ले गए, कटा करके जो लाया था वो ले गया, और जो जिनकी कुटी थी, जिन्होंने उनका सही छूट गया, उसकी कुटी मेरे पास आ गई, मैं उसका स्वामित्व करने लगा, तो उनके जो कुछ और संपत्ति थी वो ले गया, मेरा धन तो ले गया, साथ साथ उनकी संपत्ति लेकर मेरे मोबाइल को भी उसने जला दिया। तो जो मोबाइल था उसमें पढ़ाता था, वो मोबाइल को जला दिया, और कुछ और सामग्री ले गया, यानी 30-35 हज़ार रुपये का उसने चूना मेरा लगा दिया है। 1.5 साल पहले की मेरी 1.5 साल पहले की घटना है। तो जिनको पाठ चलाते तो 7-8 दिन तक पाठ मेरा बंद रहा, तो वो लोगों ने कहा इधर जाओ, तब उधर गया तो कुछ प्राप्त हुआ। तो ये भी हो जाता है कि दूसरे पर संपत्ति लूटने के लिए किसी कुछ खिला देते हैं,
तो मैं तो मेरा शरीर में विकृति नहीं आई, उसने ऐसी चीज़ नहीं खिलाई होगी जिससे मैं मर रहा हूँ, तो हो सकता है। लेकिन 2 रात्रि 1 दिन पूरा सोता रहा, तो बेहोशी थी क्या गई मेरे को मालूम नहीं। इसको ऐसे ले सकते हैं भगवान ने सोचा कि आपका धन ज़्यादा है, इसको निकाल दें तो किसी वाले किसी आदमी को बेच दिया जाता है, मतलब एक मेरी सोच है। लूटने वाला था तो ऐसे ही उसका धंधा ऐसे था, आश्रमों में जाता था, देखता था, तो उस प्रकार से जुगाड़ लगाता रहता था। बहुत से व्यक्ति है ना, बहुत से व्यक्ति आश्रमों में इसी जुगाड़ से आते हैं। अरे इनका है ना, किनका, इनका एक कहानी इनकी सुना देता हूँ, आसाराम जी की। और उनके पास बहुत संपत्ति, तो एक व्यक्ति गया, उसने सीधा सीधा क्या कर दिया, 20,000 रुपये चढ़ा दिया एक बार रखना शुरू में, फिर एक बार 40-50 हज़ार चढ़ा दिया। तो उन्होंने जब जो व्यक्ति 20,000, 40,000, लाख, 2 लाख रुपये चढ़ा दे, तो लाख चढ़ा दिए 2-3 बार, तो उनको श्रद्धा हुई ये बड़ा अच्छा है, खूब दान देता है। उसने पूछा क्या करते हो तुम भाई? तो मैं अपनी संपत्ति को ब्याज पर देता हूँ, एक साल में 2 गुना, 2 साल में 4 गुना बढ़ा देता हूँ। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति उन्होंने आसाराम जी ने कि हमारी संपत्ति ले जाओ, हमारे को बढ़ा दे दो। ठीक है दे दो, उसने 1-8 करोड़ दे दिए। चलिए है कि नहीं, हकीकत घटना है, झूठी नहीं है। तो एक चालाकी वो ऐसी चालाकी करते रहते हैं जो लूटने वाले होते हैं ना, को क्या बोलते हैं, मतलब चालाक देते हैं, संपत्ति की लूटते रहते हैं ऐसे। तो वो आश्रम में देखते रहते हैं, तो जो मेरे पास में आता मेरे को लूटने के लिए, वो भी उसके विषय में बाद में मेरे को मालूम हुआ, कई लोगों से लूट के ले गए। सौगंध मेरे से अच्छी सौगंध वो खा के गया था, मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसा असर नहीं होने देते कि गिरफ्तार करने के लिए मैं आया हूँ। अरे बड़ी श्रद्धा से आते हैं, बड़े प्रणाम करते हैं, बड़े श्रद्धा गुरु जी करते हैं, गुरु जी। और गुरु जी क्या मालूम है, गुरु जी गुरु को छुरी लगाने आया है, तो ऐसा होता है। तो मतलब ये लूटने वाले ऐसा कर देते हैं। यहाँ पर बीच में आ गया, अच्छा पारा को शोधन पे आया था, पारा का शिवलिंग बना सकते हैं, पारा का कैसा हो गया, शिवलिंग आप बना सकते हैं, और विधि है, एक महात्मा बताया था मेरे को, तो मैंने प्रयोग नहीं किया, मतलब महात्मा ने बताया कि अच्छा सिद्ध महात्मा है, और मेरा मित्र भी है, वो शरीर से निकल जाता था, किसी स्थूल शरीर को छोड़ करके शरीर से बाहर निकल जाता था। उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी, वो सिद्धि थोड़ी उसकी लोप हो गई, बिगड़ जाता व्यक्ति, कभी कभी वो छोड़ देता ना, सिद्धि में ज़्यादा नहीं देता ध्यान, तो चली जाती हैं सिद्धियाँ, आदर न करने पर। सिद्धियाँ भी तभी तक रहती है जब तक उनको आदर करो, जब आदर करना बंद कर देते हैं तो सिद्धियाँ भी चली जाती हैं। तो उसकी सिद्धि वो चली गई, लेकिन शरीर से निकल जाता था वो, ऐसी सिद्धि कर ली थी। तो बड़ा अच्छा, देखने में बड़ा है, देखने में इतना सुंदर है कि एक दाढ़ी कुछ बना करके आ जाए सामने तो लड़कियों के सामने मोहित भी हो जाएंगे, सौंदर्य ही और बनावट भी अच्छी है। उसको यार जो सीरियल वाले, टीवी सीरियल वाले जो श्री कृष्ण बनाया ना जिन्होंने, वो श्री कृष्ण का रोल दे रहे थे, कृष्ण भगवान का, तो बोल रहा था मेरे से, तो मेरे को रोल दे रहा था, बाबा तो था उसका, भूल रहा होगा, किसी ने देख लिया जो सीरियल बनाने वालों ने, उसके पास में कि आपको हम कृष्ण का रोल देंगे, आप बस हमारे पास में आ जाइए, मतलब काम कर लीजिए, मैं नहीं, या तो भाव बन चुका हो। तो जो ये बना श्री कृष्ण किसका है ना, एक तो महाभारत वाला श्री कृष्ण, एक दूसरे वाला श्री कृष्ण, नीतीश भारद्वाज का तो पहले हो चुका है, ये बाद वाला, तो उसका रोल है, बाद वाले श्री कृष्ण नाम रोल है, बड़ा सौम्य, मतलब है, सुंदर लगता है, और सिद्धियाँ उसको जिस सिद्धि करेगा जल्दी सिद्ध हो जाता है। उसके कभी कभी व्यक्ति ऐसे नक्षत्रों में पैदा होता है, नक्षत्रों में योग से, तो उसको थोड़ी सी सिद्धि करेगा जल्दी फलीभूत हो जाता है, थोड़ी सी सिद्धि करता है और जिस सिद्धि में हाथ डालता है वो सिद्ध हो जाती है। ऐसे 2-3 महात्मा मेरे को मिले थे,
एक तो उसके परिवार वाले पिताजी भूत सिद्धि करते थे। एक भूत सिद्धि, तो भूत सिद्धि करते तो उसका पिता तो कहते मेरे पिता ही नरक में चला गया। महात्मा बन गया जिसने भूत सिद्धि करता था, उसका पिता वो कहता है मेरा पिता ही नरक में चला गया। तो उसी पिता से उसने अब स्वयं भी सीख लिया था, और सीखने के बाद उसने भी योग को प्रयोग करता था। बाद में साधु बन गया। अब एक का गलती प्रयोग कर दिया तो वो झगड़ा करवा दिया उसने। एक का गलती प्रयोग कर दिया, कैसे प्रयोग कर दिया उसने, एक कोई आया होगा किसी की स्त्री से, किसी का साथ संबंध होगा, किसी उसके पास आश्रम में रहता था, उसने कहा ये स्त्री मेरे पास नहीं आती, थोड़ा मेरा मेल करा दो, मतलब मेरी पत्नी है। उसने झूठ बोल दिया, थी दूसरे की पत्नी, और दूसरे से कांटेक्ट कर लिया, उसने कर लिया, चाहने लगा होगा वो व्यक्ति। स्त्री तो आकर्षित नहीं थी, लेकिन पुरुष आकर्षित था। उसने कहा ये मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे पास नहीं आती, थोड़ा ऐसे कर दो, अनुष्ठान आदि कर दो। उसने कर दिया, वो दूसरे की पत्नी उसके पास जाने लगी। अब जिसकी पत्नी थी उसके पास जाना बंद कर दिया उसने। वो बाबा के पास में आया, जहाँ आश्रम में रहता था, तो देखो मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आती, किसी आपके आश्रम के महात्मा ने कुछ किया है। उसने उस महात्मा को बुलाया तो उसने कहा तुम गलत कार्य क्यों करते हो? तो उसने मंत्र का परिवर्तन कर दिया। तो उसने तो झूठ बोल दिया था जिसने करवाया था, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। इसने सोचा हकीकत में ये हो सकता नहीं आती होगी, कर दिया, और काम तो था ही ये। तो भूत सिद्धि वाले ऐसे करते हैं, एक का कांटा दूसरे में बढ़ाते हैं, दूसरे का कांटा तीसरे में बढ़ा देते हैं। भूत सिद्धि वाले जो क्या होते हैं, एक का कांटा दूसरे में लगा देते हैं, दूसरे का कांटा तीसरे में लगा देते हैं, ऐसा करते रहते हैं। एक कांटा बढ़ाते हैं, हाँ, एक भूत सिद्धियाँ होती हैं तो थोड़े में सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं को होती हैं जो अरे थोड़ा पापिष्ट होगा, जो शुद्धि में ध्यान नहीं देगा, अशुद्धि ज़्यादा रहेगा, अशुद्ध ज़्यादा रहेगा, शुद्धि में ध्यान नहीं देगा, उसी को ही सिद्ध होती है। सिद्ध जो शुद्धि पवित्र वाला रहता है उसको सिद्ध नहीं होती। मधुसूदन सरस्वती ने किया था भूत सिद्ध, लेकिन हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने सिद्ध कर लिया था, लेकिन भूत उनके सामने नहीं आया। मधुसूदन सरस्वती को सिद्ध नहीं, क्योंकि वो जब भूत ने जिसने भूत सिद्धि करवाई थी उसने पूछा तो भाई जो भूत तुम्हारे मेरे सामने क्यों नहीं आता? उसी भूत सिद्धि वाले ने पूछा भूत से कि तुम उनके सामने क्यों नहीं आते? तो उसने उत्तर दिया कि मैं इनके सामने जाऊंगा तो मरी जाऊंगा, मैं ही भस्म हो जाऊँ। उन्होंने ऐसा क्यों? कि इनके पास में कृष्ण का पुरुषार्थ का इतना सामर्थ्य बल है, उसके सामने मैं नहीं जा सकता। जब तक इनका बल वो समाप्त नहीं होगा तब तक इनके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो जिसने भूत सिद्धि करवाई तो उसने कहा भाई तुम्हारे पास तो पहले इतना सामर्थ्य है, कृष्ण का बल है, उसके सामर्थ्य के आगे हमारा भूत काम नहीं कर रहा है। तो मधुसूदन सरस्वती ने उसी काल में भूत सिद्धि छोड़ दी, पुनः काशीमान तुरंत एक श्रवण किया तो उसी काल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तभी उन्होंने कहा था बल से विभूषित कराना नहीं दावा। तो देखिए यहाँ पर बीच में एक कौन सी आ गई सिद्ध कहानी, इसको और में सिद्धि वाली कहानी। तो यमराज तो 3 बार बोल दिया, तो उसने 3 बार में तो पारा चढ़ गया, तो पारा को लेकर आया 3 बार में बोली तो पारा गर्म हो गया, तो ऊपर ही चढ़ गया, मैं तो देवता के लिए देता हूँ। तो उन्होंने कहा अपनी सामर्थ्य से भेज दिया था उद्दालक ने अपने वाणी को सिद्ध करने के लिए। कहाँ पर भेज दिया था? यमलोक में भेज दिया था। इसका तो अपने संस्कार भी नहीं हुआ था। आगे के मंत्र में यही आता है, आगे के मंत्र में आता है किसमें 7वें मंत्र में आता है कि अपनी सामर्थ्य से उन्होंने भेज दिया, आगे दे दे, इस प्रकार से सत्य को पूरा करने के लिए। लेकिन उसने पहले इनको क्या किया, इनको अरे सत्य पे अड़ग होने के लिए प्रेरित कर दिया। नचिकेता ने अपने पिता को सत्य पे अड़ग रहने के लिए क्या करिए प्रेरित कर दिया। उसने पूर्वजों को उदाहरण दिया, देखो तुम्हारे पूर्वज वर्तमान के पूर्वज क्या करते हैं, तो समझ गया। अब तो बात सत्यम बदा धर्मम चरा रघुपुरी सदा चली आई प्राणनाय पर दशरथ न जाए। दशरथ जी तो मोह में आ गए थे, राम जी ने मजबूरी में किया ना सत्य का पालन। दशरथ जी की इच्छा नहीं थी कि राम छोड़ कर जाना, लेकिन राम जी ने कहा कि मैं पिता की वाणी झूठी नहीं होने दूंगा,
श्री राम जी चले गए। तो देखिए भाष्य का पाठ करते हैं। सा एवं उक्तः पुत्र एकांते परिवीर्य चकारा कथम इति उच्यते बहुनां शिष्याणां पुत्राणां वैरी गच्छामि प्रथमा सन्मुख्यः शिष्यादिवृत्तेत्यर्थः मध्यमानां च बहुनां मध्यमो मध्यमया एव वृत्तैः न अधमः कदाचित् अपि न अधमया कदाचित् अपि तम एवं विशिष्ट गुणमपि पुत्रं महामृतवे त्वा ददामि इति उक्तवान् पिता। सा किं स्वयमस्य कर्तव्यं प्रयोजनं मया प्रत्यक्ष्यति तद् कर्तव्यम् अद्य यत् कर्तव्यम् अद्य नूनं प्रयोजनम् अनपेक्षया एव क्रोधवशात् उक्तवान् पिता। तो यहाँ पर कहते हैं सा एवं जब पिता ने कह दिया मृत्युत्वे ददामि थी, जब इस प्रकार से वाणी को सुन करके भयपुत्र नचिकेता उक्त पिता के कह देने पर एकांते परिविद्या चकारा, एकांत में आ रहा है। जब डांट दिया सभी के बीच में उसको मृत्यु देवता ने दे दिया, तब दुखी हो गया, वेदना पूर्वक एकांत में आकर के विचार करने लगा। कथम इति उच्यते कि ऐसा मेरे पिताजी ने मेरे से बुद्धिया, जबकि मैं तो उनके प्रति सौम्य व्यवहार करता हूँ, मैं उनका प्रिय पुत्र भी हूँ, सौम्य व्यवहार भी मैं करता हूँ, ऐसा नहीं उत्तर देता हूँ, गलत व्यवहार करता हूँ, है ना, अपशब्द बोलता हूँ। अपशब्द बोलने पर व्यक्ति बोल देता है, मैं अपशब्द भी नहीं बोलता हूँ, गलत व्यवहार भी नहीं करता हूँ, मैं तो सौम्य भी हूँ। इस प्रकार से तो कैसे पिताजी ने मेरे से बोल दिया। कहते हैं और विचार करता है कि बहुनाम शिष्याणां पुत्राणां वयेमि गच्छामि, तो बहुत शिष्यों के मध्य में अथवा पुत्रों के मध्य में मैं कैसा हूँ, एमि गच्छामि, कौन वृत्ति से जाता हूँ। कहते प्रथमा सन्मुख्या शिष्यादि विद्या, प्रथम वृत्ति से पहली वृत्ति कोटि में आता हूँ। कौन से शिष्यों के मध्य में अथवा पुत्रों के अंदर आता। दोनों आता तो इसके पिताजी गुरुकुल भी चलाते होंगे, कैसे इनके पिताजी नचिकेता के पिता गुरुकुल चलाते होंगे। दोनों प्रकार से प्रयोग कर अथवा भगवान भास्कर ने दोनों प्रकार से वर्णन कर दिया। तो दोनों प्रकार से कहते हैं बहुत शिष्यों के मध्य में अथवा पुत्रों के मध्य में। जैसे द्रोणाचार्य को पुत्र तो प्रिय था, लेकिन शिष्य में अर्जुन ही प्रिय था। शिष्य में मेरे अश्वत्थामा प्रिय नहीं था, शिष्य कोटि में, लेकिन शिष्य कोटि में अर्जुन ही प्रिय था। उनको सारे जितने कौरव पांडव में जितने भी थे शिष्य और अन्य राजाओं के भी, ऐसे नहीं कौरव पांडवों को शिक्षा दी उस काल में, अन्य राजाओं के पुत्र आ गए थे वहाँ पर, क्षत्रिय के, वैश्य आदि के, ब्राह्मण आदि के, अन्य भी आए थे अध्ययन करने के लिए, लेकिन उन सब में अर्जुन प्रिय हो गया था। कर्ण भी था, ऐसा नहीं कि कर्ण ना हो, कर्ण ने भी हमें शिक्षा दी थी, लेकिन कर्ण को उन्होंने ब्रह्मास्त्र नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पर है कर्ण को दिया था, धनुर्वेद ने शिक्षा दी है। कर्ण ने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा दी है धनुर्वेद की, लेकिन वो जब ब्रह्मास्त्र नहीं दिया तो उनसे आके लेकर के प्रणाम आदि करके उनके पास में गया था, परशुराम जी के पास में गया था, लेकिन झूठ बोलकर के वहाँ पर लिया था कर्ण। क्यों लिया? क्योंकि वो कर्ण ने पहले से सुनकर रखा था कि इन्होंने एक तो ब्राह्मणों को अलावा दूसरे को विद्या देना बंद कर दिया, एक ब्राह्मणों को अकेला चाहते, क्षत्रिय को चाहते नहीं। क्यों? क्योंकि भीष्मपिता माँ ने हटा दिया था। भीष्मपिता माँ ने जब हटा दिया तो इनको परशुराम जी को
तभी से संकल्प कर लिया मैं अब ऐसे खतरनाक सब्जियों को नहीं दूंगा है क्या नहीं। क्योंकि पहले तो जिन्होंने 21 बार छत्तियों का संहार कर दिया हो सारे कांपते थे भाई छत्ती आजकल ऐसे पैदा हो कि मेरे को आने लगे ऐसे कैसे पासा पलट गया पास है ना पलट गया तो उन्होंने देना बंद कर दिया। उसी देख कर विस्पता महाचक्र नहीं आए तब तक छत्ती खूब दे दिए उन्होंने विस्पता महा ने हरा दिया उनको। शिष्य तो उन्हीं के थे विस्पता महा के धनुर्वेद की शिक्षा विस्पता महा ने उन्हीं से ली थी परशुराम जी से। लेकिन रहने के बाद वो अम्बा के चक्कर में हार गए। अम्बा के साथ भी अम्बा के कहने से द्रोणाचार्य विस्पता महा में परशुराम जी युद्ध हो गया और उसमें हरा दिए इन्होंने विस्पता महा ने। तो इसलिए तभी संकल्प किया था इन्होंने। तो कर्ण ने सुन लिया था कि क्षत्रियों को तो विद्या देते नहीं है ब्राह्मण देते ब्राह्मण बनते गया था तो झूठ बोलते हैं कि बात पहले ही हो गया वो। तो कहते बहुत से शिष्यों के मध्य में अथवा पुत्रों के मध्य में प्रथम वृत्ति से आता हूँ मुख्य वृत्ति से आता हूँ। मतलब टीका में आया है यदा अवसरम गुरुष्टम ज्ञात्वा सुश्रणे प्रवृत्ति मुख्या। यदा अवसर टीका का वाक्य है जैसे यदा अवसर प्राप्त हो गया गुरु को अथवा पिता को गुरु के अवसर को जान करके कौन से इष्ट अवसर को जान करके तो इष्ट को जान कर गुरु के इष्ट को जान करके सेवा करने के लिए सुश्रवण सुश्रुश्रवण सुश्रुश्रवण 3 शब्द है सुश्रुश्रवण है ना सुश्रुश्रवण सुसेवायाम धातु है कौन सी धातु है सेवा करने धातु में श्री से सुश्रवण है श्री सेवायाम का तो सेवा करने के सुनने की इच्छा से तो प्रवृत्ति आता मेरे गुरु के लिए अभी ये समय आया है काम करने के लिए एक गुरु जी कार्य करने जा रहे हैं तो उस उनके साथ साथ चल दिया। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे ही चल देते हैं साथ साथ। अथवा गुरु जी एक कार्य इनके लिए अभी फूलों की आवश्यकता है तो फूल तोड़ कर रख दिया है ना। यानी ठंडी के समय पानी गर्म कर रख दिया जैसे आप रखती होगी कभी सेवा तो करी होगी ना आपने पतिदेव की इच्छा तो पति को यार स्नान करने की तरफ पानी कर दिया नहीं अभी तो जरूर नहीं बटन दबा कहते बटन दबा देना अभी तो पहले तो बटन सिस्टम नहीं था तो पानी गर्म करना पड़ती है अभी भी करना पड़ती है कहाँ पर अरे देहाती क्षेत्र में अभी भी करते हैं लोग जंगल में जो रहते हैं देहाती क्षेत्र है जहाँ पर बिजली आदि तो है लेकिन वो सिस्टम बटन वाला उनके पास में अभी नहीं है। बहुत से लोग पसंद नहीं करते बहुत से लोग तो गर्म नहीं करते अग्नि के द्वारा। आश्रमों में बहुत से आश्रमों में आग के द्वारा अभी भी गर्म जल करते हैं अभी भी करते हैं। बिजली का सिस्टम भी है तब भी उस किसी कमरे में लगा हुआ है बिजली का सिस्टम सभी नहीं लगा। जहाँ पर 100-200 महात्मा रहते हैं 1000 महात्मा रहते हैं वहाँ पर बिजली सिस्टम कार्य नहीं करते कमी करते हैं जैसे ओमकारेश्वर में वहाँ दोनों वो लकड़ी सिस्टम रखा है जो महात्मा गर्म पानी से स्नान करने से लकड़ी लगा देते हैं गर्म पानी से स्नान करते रहते हैं वहाँ से करते ही नहीं है वहाँ की इतनी ठंडी नहीं पड़ती ठंडी उधर और नर्मदा जी साक्षात बह रही है डुबकी लगाया आपने। कुछ लोग ऐसे होते गर्म पानी से स्नान करते नहीं है ठंडी में गंगा में भी स्नान करने जाएंगे तो गंगा में स्नान करेंगे ठंडे जल से स्नान करेंगे घर में भी या तो उससे स्वस्थ शरीर रहता है गर्म से खराब हो जाता है आदत लग खराब हो जाता है। तो हम लोग तो दोनों प्रकार के चल जाते हैं जहाँ मौका मिला वहाँ गर्मी से गर्म से कर लेते हैं जहाँ पर मौका नहीं मिला ठंडी से कर लेते हैं। दोनों प्रकार की सुविधा मिलती रहती है ना हमको एक जैसी सभी जगह सुविधा नहीं मिलती। ऐसे स्थायी रहने वाले को तो एक जैसी सुविधा मिलेगी स्थायी रहेगा हम स्थायी वाले नहीं आज रोटी यहाँ खाएं कल रोटी वहाँ खाएंगे तो 15 दिन यहाँ रुके यहाँ का सुविधा का लाभ लिया दूसरी जगह पे चले गए दूसरी जगह 15 दिन के लिए लाभ लिया। कभी यश वाला मिल जाता है कभी मतलब कभी अच्छा मिल जाता है कभी कभी ऐसे मिल जाता है तो दोनों प्रकार के रहते हैं। तो दोनों प्रकार सहन करते रहते हैं हम लोग ठंडी में ठंडी को गर्मी में गर्मी को कभी कभी गर्म पानी मिल जाता है कभी कभी नहीं मिलता है दोनों प्रकार से जैसी जिस आश्रम सुविधा है उसके अनुसार मिलता है।
तो कहते हैं, तो ये हो गया मुख्य वृत्ति, यानी पिता को अथवा गुरु को अवसर आया तो उससे मुख्य वृत्ति से। आज्ञा वस्तु कहते हैं मध्यमा को, मध्यमा नाम च बहुना मध्यमो, मध्यमया ये वृत्तिया यानी कि मध्य बहुत से शिष्यों के मध्य में, बहुत से पुत्रों के मध्य में, मध्य वृत्ति से। तो मध्यम वृत्ति कौन है? टीका माया आज्ञा वचन मध्यमा, आज्ञा की अधीन होकर कार्य करना। हे पुत्र तू एक कार्य कर लेना, हे पुत्र तू एक कार्य कर लेना, शिष्य कार्य कर लेना, पुत्र कार्य कर लेना, तो आज्ञा के द्वारा कार्य करता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर, गुरुदेव अथवा पिताजी मैं आपका एक कार्य कर दूंगा, कर रहा हूँ, भविष्य में करने वाला हुआ तो भविष्य कर लूँगा, और वर्तमान में करने वाला हुआ तो वर्तमान में कर रहा है। अब जैसे बिना आज्ञा की ये चल रहे थे ना साथ साथ, कौन है? नहीं, प्राण जैसे निकलने लगता है, प्राण शरीर से, वैसे बिना आज्ञा की इंद्रियां अपने आप को उसके साथ ही निकल लेती है, अपना झोला झंगा उठा लेती है, वो देर नहीं करती। प्राण जैसे निकलने लगता है उसी समय इंद्रियां भी अपना अपना झोला पैक करके चाल कर ले, अपने आप ही चल लेती है सांस साथ। समझ में आए नहीं आए? जैसे प्राण शरीर से निकलने लगता है उसी काल में इंद्रियां देर नहीं करती, एक क्षण भी देर नहीं करती, तुरंत ही निकल जाती है। ये हो गया सांस चल रही, इस प्रकार से एक दृष्टांत है कि नहीं। जैसे हम लोग भी है ना, हम हमारे महाराज जी के साथ रहते थे, पढ़ते थे, तो वो जहाँ जाते थे तो पहले से हम बैगों को भर कर तैयार कर रख लेते थे। जैसे मृत जी वाले कब बोलते हैं महाराज हम चल रहे हैं, उस समय चलना है, तो तुरंत ही बैग उठाए चल दिया, हाँ ठीक है चल, पहले से तैयार करके रखते थे। अब क्योंकि अब हमारा कोई ऐसा तो है नहीं है कि इतना सामग्री चाहिए सामग्री, जैसे आप तो है ना दूसरी जगह जाएंगे तो ये जाओगे तो 2 दिनों के लिए, और कपड़े कितने लेके जाओगे? 10 जोड़ी। महिला सबसे ज़्यादा कपड़े लेके जाती हैं, और है ही उनके मन में ही ऐसा है। और महिलाओं के लिए तो घर जीवन वाले भी ऐसे ले जाते हैं, जो पुरुष होते हैं पुरुष वाले घर जीवन वाले, वो भी 4, 5, 6 जोड़ी, 2 जोड़ी के काम चलेगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10 जोड़ी लेके जाते हैं। और हम लोग तो ऐसे ही चलता है, जो पहने वही, चाहे मेहमान हो चाहे कोई एक ही जैसे है, एक जोड़ी खरीद लिया, एक जोड़ी दूसरे दिन के लिए रख लिया, बस 2 में काम चल जाता है। धोने की जरूरत नहीं पड़ती। धोने में तो हमको बहुत मैं तो जितना कम सामान उतना ठीक लेता हूँ मेरे को। जैसे पहले तो पढ़ता था महाराज के साथ, तब कितना बड़ा बैग रखना पड़ती थी, मतलब पुस्तक के सारे रखना पड़ती थी, अब तो कम हो गई। अब पढ़ाता हूँ, अब वो दूसरा यंत्र हो गया ना, लैपटॉप टैबलेट अब इसमें पुस्तक भरी, PDF इसमें भरी हुई है, इसी से देख कर पढ़ लिया। हम पुस्तक एक आध तो बड़े खत्म हो गए। अब देखिए तो आगे कहते हैं मध्यम वृत्ति, तो मध्यम कहते हैं मध्यम वृत्ति से और शिष्य जाता है, शिष्य तो पुत्र जाता है। न आत्मया कदाचित अभी अधम वृत्ति कोटिगत में होगी नहीं, तो तद अपरिपालना अधमा, टीका पढ़ दिया, आज्ञा देने पर भी पालन न करना। बहुत से पुत्र भी नहीं करते, बहुत से शिष्य भी नहीं करते। चलो शिष्य तो कर लेते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रहती है, शिष्यों के प्रति श्रद्धा रहती है, वो कर देते हैं, वो तो देता है, लेकिन पुत्रों के प्रति ऐसे नहीं, पुत्र नहीं करते हैं। शिष्य क्यों कर देते हैं? कि वो शिष्य जानते हैं कि यदि मैं आपके पालन नहीं करूँगा आचार्य मेरे को पढ़ाएगा नहीं, आचार्य मेरे को पढ़ाएगा नहीं, मेरा काम नहीं बनेगा, तो वहाँ पर शिष्य तो कर लेते हैं। लेकिन पुत्र को ये नहीं देते कि यदि मैं माता की आज्ञा पालन नहीं करूँगा, पिता की आज्ञा पालन नहीं करूँगा तो मेरे भोजन नहीं देगी, ऐसा शिष्य के मन में बैठे नहीं रहता। कहते चाहे मैं आज्ञा का पालन करूँ चाहे न करूँ, मेरे को भोजन तो मिलेगा ही। 11 बजे जितने बजे घंटी बजती होगी क्या कहते हैं, तो उतने बजे भोजन तो मिलेगा ही। वो तो मन में उसको बैठा हुआ है, जब उसके मन में ये बैठ जाए नहीं भोजन नहीं करूँगा, भोजन नहीं देगी, तो वो भी करेगा मजबूरी में। मैं यदि इसकी आज्ञा पालन नहीं करूँगा तो मेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तब वो भी करेगा मजबूरी में।
लेकिन यहीं पर पुत्र यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। मतलब पुत्र कभी आज्ञा का पालन करता है, कभी नहीं करता, लेकिन शिष्य प्राय करके करता है। बहुत ही कम ऐसा होगा जो शिष्य कम ही करता है। तो यहाँ पर उसी का दिया मध्यम वृत्ति वाला तो मैं हूँ ही, अधम कोटि वाला तो हुई नहीं ना आत्मा कदाचित। कदाचित बोलते किसी भी काल में, अगर दाम जो प्रत्यय आता है काल अर्थ में होता है, काल अर्थ में तो काल अर्थ में दा जो प्रत्यय होता है ना, काले दा, काले दा, तो काल अर्थ में दा आता है, काल अर्थ में तो किसी भी काल में किसी प्रकाश में अनवृत्ति में तो जाना ही नहीं हो। तो एवं विशिष्ट गुण पुत्रम मां प्रेत्वा ददामि इति भगवान पता, ऐसे गुण से विशिष्ट उस पुत्र को जानते हैं पिताजी, फिर भी मेरे को कह दिया मृत्यु देवता की मैं तुमको देता हूँ। तो कहते हैं किम सा किम स्वेद अवश्य कर्तव्य प्रयोजन मया प्रत्येक पश्यति, तो भय पिताजी मेरे को जब दे रहे हैं ऐसा कौन सा प्रयोजन आ गया जो मेरे द्वारा मेरे प्रदान कर देने से यमराज का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, मेरे प्रदान करने से यमराज का भविष्य प्रयोजन सिद्ध होगा। ऐसा कौन सा आज कर्तव्य प्राप्त आ गया, ऐसा कौन सा कर्तव्य यमराज को प्राप्त हो गया कि मेरे द्वारा ही उसका काम संपादन होगा, प्रयोजन की सिद्धि होगी। मेरे दान करने से यह जो कर्तव्य है यमराज का जो कर्तव्य है पूरा हो जाएगा। ऐसा कौन सा कर्तव्य आन पड़ा जिससे मेरे को देने से उनका पूरा रोका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे कभी कभी होता ना किसी किसी का कार्य किसी की वजह नहीं होता है ना, तो उसको वस्तु दे देते हैं, उसको वस्तु देने से उस कार्य पूरा हो जाता है। तो ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा जो मेरे द्वारा यमराज का पूरा होगा। तो विद्वान कहता है ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसा कोई भी कार्य यमराज का नहीं आना पड़ा जो मेरे द्वारा पूरा होगा। कितनी के कार्य ने कैसे दे दिया नूनम यद कर्तव्य अत्या, ऐसे जो कर्तव्य यमराज को प्राप्त हो मेरे द्वारा होगा ऐसा कोई भी कर्तव्य नहीं है। नूनम प्रयोजन अपेक्षा एक क्रोध वसात प्रमाण करता निश्चित रूप से प्रयोजन कोई प्रयोजन से दौड़े वाला नहीं मेरे से, फिर भी पिताजी ने क्रोध के अधीन होकर के बोल दिया। यदि कोई प्रयोजन सिद्ध होता मेरे द्वारा तो ठीक है, लेकिन यमराज का कोई प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध होने वाला नहीं है, फिर भी पिताजी ने दे दिया तो सिद्ध होता है क्रोध के द्वारा ही दिया। क्योंकि मैंने 3-4 बार बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया कि मेरे लिए किसको देंगे, मेरे लिए किसको देंगे, तो क्रोध के अनुसार बोल दिया, क्रोध को कर दिया, मृत्यु देवता ने दे दिया इस प्रकार से। अब वो कहता ठीक अब दे दिया भाई, तो दे दिया तो फिर पिताजी के पास खोला गया। तथा अपि तत् पितुर बच्चों जैसा माँ भूली की एवं मत्वा परिवेदना पूर्वकम आह पितरं शोका विष्णु किं मया उक्तमिति। तथापि फिर भी बोल दिया पिताजी ने मृत्यु देवता ने दिया तो तत् पितुर बच्चों निशान माँ भूलती कि मेरे पिताजी का वचन मेरे द्वारा झूठा न हो। यदि मैं नहीं जाऊंगा तभी पिता का वचन झूठा होगा। पिताजी ने बोल दिया, अब खुद का कर्तव्य है पिता को या तो झूठा सिद्ध करे अथवा सत्य सिद्ध करे, सत्य सिद्ध करे अथवा झूठा सिद्ध करे। कहते मेरे पिता का वाणी मेरे द्वारा झूठी न हो, वृषा झूठी न हो, ऐसा जान करके किसी जान करके परिवेदना पूर्वक उसको कष्ट हो रहा है। पिताजी मेरे को ऐसा बोल दिया, परिवेदना का तो विलाप रोना, तो परिवेदना पूर्वक कहता है मतलब दुखी होकर के कहता है और दुखी होकर के अपने पिता के पास जाकर कहता है पितरम शोक का विश्राम, जो पिता कैसे शोक से आविष्ट है उसके द्वारा क्या शोक हो गया उसको कि किम माया उत्तमति, कैसे मेरे मन से ऐसी बात निकल गई, मैंने अपने सौम्य पुत्र को भूल दिया क्रोध के लिए, तो मैंने तुम्हारे लिए तुमको मृत्यु देकर भी दे दिया, कैसे निकल गया। तो अब मृत्यु देकर लिए दे दिया मतलब मरना, मतलब उसको आठ हो गया मर जा, हम लोग चला जा मृत्यु देवता की। अब हो सकता है यमराज मृत्यु हम लोग चला जाए वहाँ से छोड़ेगा वो, अब दे दिया जैसे अरे हमने कन्या को विवाह कर दिया तो कन्या उसी की हो गई, आजीवन ही उसी की होती है, जिसके आत्मदान किया उसी की हो जाती है, लौटा के कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यदि मृत्यु देवता हमने दे दिया तो वहाँ से खुद ही आता है।
कभी कभी हो सकता है जाता है कभी कभी आ भी आता है। दोनों प्रकार से, जैसे जहाँ कभी कभी कन्या जिसको हाथ में दिए तो झगड़ा हो गया तो आप भगा कभी छोड़ भी देते, कभी कन्या छोड़ देती, कभी कन्या आपको भगा भी देता हो, कभी कन्या छोड़ देती है, कभी कन्या को भगा भी देता है। उसी प्रकार से हम लोग में भी है, हम लोग में कभी कभी जिसकी तत्व नहीं है और नियम दूसरे को पकड़ लेगा ले इस शहर में दूसरे को ले जाने वाले थे, लेकिन एक नाम के दो व्यक्ति थे तो दूसरे को जाने ले जाना था दूसरे को, तो मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ती है यमराज को। होता है तो हो जाता है, कभी कभी तो हो जाता है। पुराणों में आता है, पुराणों में ऐसे वर्णन आता है उसने वो सुना था कि यमराज में यमलोक में ऐसी ऐसी वेदना सहन करना पड़ती है पापी व्यक्तियों की, पापी व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करना कि ऐसे ऐसे फल को प्राप्त हो गए, ऐसा कष्ट सहन करना पड़ता है। पुण्य आत्मा जब कर्म करते हैं ऐसे ऐसे उनको सुख की प्राप्त हो गई, पूरा परिवर्तन होता है वहाँ पर। तो वो कृष्ण क्यों दिखाया है तो व्याहार दिलाने के लिए। तो पढ़ना कभी देव भागवत पढ़ना उसमें सारा कृष्ण होता है, नरक का शब्द सारा बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। यम साल की संवाद है, यम साल की संवाद वहीं पर पढ़ना आता है कि ब्रह्मा जी ने तो हम स्त्रियों को अल्प बुद्धि वाला बनाया, ज्ञानी नहीं बनाया। सावित्री कहती है यमराज की ब्रह्मा जी ने हमको कैसे बनाया है, अल्प बुद्धि वाला बनाया है। पूरी पूरी जैसे पुरुष में जैसी बुद्धि होगी ऐसी बुद्धि तो स्त्रियों में कम होती है, अल्प बुद्धि वाला होता है। और बीवी में तो सोरे होते हैं और छोटे छोटे रील बनाते ना, तो उसमें तो मजाक लड़कियों को बोलते हैं, लड़कियों को दिमाग कहाँ पर है बोलने में बोलते ना उसी रील को बनाते हैं। तो ऐसे बोलते मतलब अब कहते हैं परिवेदना पूर्वक हो, मतलब यहाँ पर आया तो वेदना पूर्वक कहता है कि मेरे वो वेदना पूर्वक को तो कोई वेदना है, कष्ट है, मेरे पिताजी मेरे से बोलते हैं तो पिताजी शोक से आविष्ट है कि मेरे द्वारा कैसे बोल दिया गया, ऐसे पिता के पास में गया, ऐसे शोक से आविष्ट जो पिता है, शोक का विक्रम पितरम, शोक से आविष्ट पिता के पास में गया वो कहता है कि माया होता कैसा दर्द वाणी मेरे मुख से कैसे निकल गई, अब निकल गई तो मेरे पिता की वाणी मेरे द्वारा न हो। भगवान राम जी न चाहते तो पिता की वाणी उनकी भी झूठी होती, भगवान राम यदि न चाहते तो दशरथ जी की वाणी सत्य थोड़ी होती, नहीं चाहते तो वो क्या करते थे, नहीं चाहते तो कुछ करते नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो साथ दिया था चलो पिता को बंदी बना लेते हैं। हम क्यों जाना, हमारा जब निर्णय हो चुका है कि आपको सुबह राज्याभिषेक मिलेगा, मतलब युवराज पद दिया जाएगा, युवराज पद को मतलब राजा बनाना, तो फिर जंगल में जाना तो ठीक नहीं, जंगल में जाना तो ठीक नहीं। तो और जो पिता तो कैसे हो गया वहाँ पर तो लक्ष्मण जब स्थिति के अधीन हो गया, स्थिति के अधीन होकर के तो आपको जंगल जाने की आज्ञा दे रहा है, यदि स्थिति के अधीन नहीं होता तो जंगल जाने की कैसे आज्ञा, कैसे आप बोलेंगे, जबकि आप स्वयं है, प्रिय भी है, नबी की प्रिय है, इसलिए शक्ति बल का आश्रय लेकर पिता को बनी बना देते हैं। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट बोल दिया था, वो नहीं चाह रहे थे कि राम जंगल में आए, कहते हैं पिता को बनी बना रहा हूँ, जैसे कंस ने तो पिता को बनी बनाया ही, तो देखा कि पिता मेरे मिट्टी चलता आता मेरे को अवरोध रोक लगाता है, तो देखा कि बात पिता को राजा बन गए। तो कंस ने ऐसे ही किया था, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया, लक्ष्मण ने भड़काया भी था, लेकिन राम जी का नहीं है, पिता की आप विपरीत नहीं कर सकता, पिता की विपरीत नहीं कर सकता, माता की विपरीत भी नहीं कर सकता। माता पिता दोनों की आज्ञा है, कहते भी मेरी माता है, जैसे सुमित्रा मेरी माता है उसी प्रकार से कहते मेरी माता है, तो दोनों की आज्ञा है, पिता की भी आज्ञा है और माता की भी आज्ञा है, तो माता पिता की विपरीत में नहीं जा सकता। थोड़े से धन के लोग लेकर के थोड़ा सा नहीं है राज्य, जैसे पिता और माता की आज्ञा पालन करने से मानस की प्राप्त होती है, सुख की प्राप्त होती है, विपरीत नहीं जा सकता। तो वहाँ पर राम जी ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, ऐसी भी पिता ने आज्ञा नहीं की। रामायण में जब देखोगे आप पढ़ोगे तो पिता ने आज्ञा नहीं दी,
माता ने सुना दिया तो बस उसी को सुन करके सत्य मान करके जंगल में चले गए। राम तो नाम थे, भगवान विष्णु थे, नहीं पालन करते तो राक्षस कैसे मारते, नहीं पालन करते तो राक्षस को मर मारने से कोई निमित्त नहीं था, जन्म तो नहीं था तो कैसे करे, शादी नहीं करती, शादी नहीं करती तो जीवन में जो भूमिका रखी है भूमिका नहीं सिद्ध होती, आदर्श कम बनता है, आदर्श भी कम बनता है, सारे देखे इस प्रकार से। अब उसी को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से श्रुति रहती है, यानी अपने वाणी के ऊपर सत्य रहने के लिए, अड़े रहने के लिए श्रुति जोड़ लगा रही है, अपनी वाणी के ऊपर अड़े रहने के लिए, अपनी वाणी के ऊपर स्थित रहने के लिए, अड़े को अर्थ हो गया स्थित, अपने ऊपर स्थित, अपनी वाणी के, अपने वचन के ऊपर स्थित रहने की श्रुति जोड़ लगाती है। कहती है सत्य पद धर्मकरा तो है, सत्य वचन धर्म पालन करना चाहिए। उसी का अनुवाद सत्य प्रिया प्रिय प्रिया न प्रिया सत्यम प्रियम और प्रियम क्या न अनकम प्रिया एक धर्म सनातन, एक श्रुति तीस स्मृति मनुष्य स्मृति, तो क्या जाएगा उसी स्मृति वो श्रुति अज्ञे श्रुति, तीन श्रुतियां में करनी अपने वाणी के ऊपर है, अड़े रहने के लिए, स्थित रहने के लिए, निष्ठ रहने के लिए जो लगाती है। तो पाठ करते हैं, अनुपश्ययतः पूर्वे प्रतिपश्यतः परे सस्यविवः भक्तिः पच्यते सस्यविवः जायते पुनः। अनुपश्यता पूर्वे, पूर्व के विद्वानों को देख लीजिए, पूर्व के पिता को देख लीजिए, अन्य पश्चात पश्य देख उनके आसन को देख लीजिए, आपके पिता जो कैसा आसन करते थे उनके आचार विचार को देख लीजिए, क्या उन्होंने झूठ बोला है? नहीं, हमारे पिता ने झूठ नहीं बोला। अब जो उन्होंने वाणी बोलते वो बात को पूरा कर जैसा बोल दिया उसी प्रकार से सत्य करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। व्यक्ति झूठ न बोले तो जी सकता है, और जो झूठ बोलता है वो जी नहीं सकता, पूरा कभी जीवन भर झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। सत्य बोलना उसका स्वभाव है तो कोई समस्या नहीं है, सत्य बोलना स्वभाव उसका, सत्य पूरा जीवन जी सकता सत्य बोल रहा है, लेकिन झूठ बोल करके नहीं, झूठ बोल ही नहीं सकता। एक दिन का झूठ बोलो तब भी नहीं बोल सकता, एक दिन भी नहीं बोल सकता पूरा झूठा, उसको सत्य बोलना ही पड़ता है। जैसे जो आतंकवादी होता है दूसरे को मारता है, तो दूसरे के व्यक्ति को मारता है, दूसरे को बताया दया नहीं करता, भाई व्यक्ति उसको दूसरे व्यक्ति पकड़ ले जाते हैं, अथवा उसके परिवार वाले को ले जाते हैं, कहते हैं मेरे परिवार वालों को रक्षा करो, दया की भीख मांगता है, दया की भीख मांगता है। वही व्यक्ति दूसरे को पकड़ के ले जाकर कर्म करता है, वही व्यक्ति के परिवार वालों को दूसरा पकड़ लेता है, कहते दया का भीख मांगता है। इस प्रकार तो कहते हैं यहाँ पर अनु पश्चात है, देख लीजिए अगर पश्चिम उनको देख लीजिए, कहता पूर्व के विद्वान कौन, यानी पिता आपके पिता पिता के माँ को पिता आदि उनके ऊपर के पूर्वजों को विद्या को देख लीजिए, उन्होंने क्या अपने जीवन काल में झूठ बोला? नहीं बोला। ठीक है, वर्तमान काल के लोगों को वर्तमान काल के लोगों को भी उनके आचार विज्ञान को देख लीजिए, क्या वो झूठ बोल कर विज्ञान करते हैं? ना, वो नहीं करते। वर्तमान काल के लोगों को भी आप देख लीजिए, परीक्षण कर लीजिए कि उनका जीवन कैसा है, सत्य के आश्रित जीवन है या झूठ के आश्रित जीवन है। और पूर्व के जो पूर्वज है, आपके पूर्वज, अन्य के पूर्वज, मतलब जो विद्वान शास्त्री है, उनके आचार विचार को देख लीजिए, उनका जीवन सत्य के ऊपर रहा तो झूठ के ऊपर रहा, तो उनका जीवन सत्य के ऊपर रहा। वर्तमान काल के समकाल के ब्राह्मण आदमी है, इनका जीवन कैसा है? सत्य के आधार पर चल रहा है। कहती यदि कोई भगवान भाषा कहते हैं यदि ठीक है, यदि झूठ बोलता तो कोई अजर अमर बन जाए तो तब तो झूठ बोला जा सकता है। झूठ बोल करके कोई अजर अमर बन जाए, अजर हो जाए, अमर हो जाए, तब तो चले मान लिया जाता है।
तब तो मान लो जब झूठ बोल दो बिल्कुल झूठ बोलकर अजाना होता नहीं तो झूठ बोलने से क्या फायदा। वो सत्य बोलने से व्यक्ति अजाना हो जाता है, नहीं सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बहरान के लिए सत्य पर दृढ़ रहने के लिए, सत्य पर स्थित रहने के लिए श्रुति पुनः दृष्टांत देती है, दृष्टांत द्वारा समझाती है। तो सस्य में मध्य बचते, सस्य के समान मन जो मरते मरण होने वाला है, जो जीवात्मा शरीर को लेकर के मरण समय जिसकी हो गई है, तो सस्य के समान है, धान चावल आदि के समान है। जब धान चावल जैसे उत्पन्न होते नष्ट हो जाते हैं, तो सस्य में वहाँ जाते पुनः, तो सस्य के समान पुनः जैसे सस्य है धान चावल है ना, बो दिया तो उग आया, पृथ्वी के साथ संबंध हो गया तो उग गया, जाए थे आ जाए तो उत्पन्न हो गया। तो जब पक गया 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद तो काट दिया जाता है, मर जाता है। काट पक गया तो काट दिया के सामने काट दिया तो फिर पक गया तो मर गया, काट दिया तो मर गया। उसी प्रकार से जैसे धान कटता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है, कटता रहता है, उगता रहता है और मरता रहता है और मरता है, डूबता है, ऐसे चलता। उसी प्रकार से जीवात्मा भी शरीर से मरता है और शरीर से जीता है। एक शरीर जिस शरीर से बालक रूप में पैदा हो गया, वही बालक रूप में दर्द होकर के मर गया, लेकिन उसके भीतर का वो बीज बना रहता है, चेतन जीवात्मा बना रहता है, शरीर नष्ट होता है, मरता रहता है। उसी के समान में ये जीवात्मा है, शरीर मरेगा और शरीर नष्ट होगा, शरीर ही पैदा होगा और शरीर ही मरेगा, आत्मा तो मरेगी नहीं। जैसे जीव धान बीज है ना, बीज धान का बीज बना रहता है, उससे अंकुरोत्पादित पैदा होते रहते हैं आगे आगे। तो पीछे वाला वो जो वो मरता रहता है, मतलब घास भूस निकल जाता है, लेकिन बीज के आसपास दूसरा बीज पैदा होते रहता है। दृष्टांत तो नहीं लेना, दृष्टांत तो एक जैसे कहना है, जैसे बीज उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है, नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है। उसी प्रकार से शरीर, ये शरीर नष्ट हो गया, दूसरा शरीर प्राप्त होगा, दूसरा शरीर नष्ट हो गया तो तीसरा प्राप्त हो जाता है, आत्मा उसमें बनी रहती है। इसलिए कहते हैं ये जो शरीर है, आत्मा जो शरीर है, ये हमेशा इसी शरीर में अजाना नहीं रहता। इसलिए इसी शरीर से यदि अजाना रहे तब तो झूठ बोलने में कोई दोष है नहीं, तो भाई हम जी जाएंगे, क्योंकि इस शरीर से तो अजाना हो ही नहीं सकते, तो झूठ बोलने से क्या फायदा है। इस प्रकार से नचिकेता ने कहा, तो नचिकेता की भाषा कहते हैं, पाठ करते हैं। अनुपस्य आलोच्य निवहालयानो क्रमेण वित्तायेन प्रकारेण वृद्धा पूर्वे अतिक्रांतः पृथ्वी पिता महादयस्तव तान् दृष्ट्वा च तेषां वृत्तम् आस्थातुम् अर्हसि वर्तमानश्चापरे साधो यथा वर्तन्ते तांश्च प्रतिपश्य आलोचय तथा न च तेषु कृष्णकर्णम् वृत्तं वर्तमानं वास्ति तत् विपरीतम् असतां च वृत्तं मृषः कर्णं न च मृषः तत्त्वा कश्चित् अजर अमरो भवति यतः सस्यमिव मर्त्यो मनुष्यः पच्यते जीर्णो म्रियते मृत्वा च सस्यमिव जायत आयुर्भवति पुनरेवम् अनित्ये जीवलोके के प्रश्न करने में पालय आत्मना सत्यम प्रेषय माम इयम् यमाये इति अभिप्रायः।
करतो असं वास्तविक आता का समय है तो पूरा हो गया कल